नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षर पामिस में हार्दिक स्वागत है। ये एक नवयुवक का हाथ है और इसमें स्पष्ट तौर पे देखेंगे तो इनके अंदर में सूर्य की प्रधानता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्य का सपोर्ट इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। और ऊपर से आप देखेंगे तो उंगलियों का शेप जो है वो मूसलाकार या राउंड हेडेड जो उंगलियां होती है उस प्रकार का है। इसका मतलब अंदर में यदि आप देखेंगे, इनकी क्वालिटीज़ देखेंगे तो दो तीन चीज़ें, इनकी जो पसंद रहेगी वो हाई चॉइस की रहेगी। अगर ये सामान्य वस्तु भी खरीदेंगे तो वो ऐसी दिखेगी जैसे बहुत महंगी दर्जेदार वस्तु है। तो एक इनके चॉइस में, एक विचारधारा में भी कलात्मकता रहेगी। इनके चॉइस में एक सलीका रहेगा, एक सोफिस्टिकेशन दिखेगा और वो इनको आम आदमियों से अलग स्टैंड आउट करेगा। इनके अंदर की सूर्य की जो क्वालिटीज़ है उसके कारण में कलात्मकता है। सूर्य की उंगली जब राउंड हेडेड होती है तो आदमी के अंदर में कलात्मकता होती है और कलात्मकता के जरिए इसके अंदर में पैसा कमाने की भी योग्यताएं होती है। ये एक बात हो गई। दूसरा, वाणी के ऊपर का कंट्रोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। दोनों ही उंगलियों में आप देखेंगे तो काफ़ी ऊपर की तरफ में उंगली गई है। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत माहिर होते हैं, अपने बोलने की कला से लोगों को बांध के रखने की ताकत रखते हैं। इनके वाणी में इतना जोर होता है कि किसी भटके हुए को ये 5 मिनट बात करके सही रास्ते पे ला सकते हैं। किसी की मुश्किल से मुश्किल समस्या हल करने में केवल अपने वाणी और अपने सजेशंस के माध्यम से उनको एक अच्छा पर्याय प्रदान कर सकते हैं। अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठा भी सीधा अंगूठा है, थोड़ा बहुत जिद्दीपन यहाँ पे रहने वाला है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव जिद्दीपन रहेगा। और ये देखेंगे तो मिनिमम बुद्धि की जो सामान्य गति से कार्य करने वाली बुद्धि होती है उसके कंपैरिजन में काफ़ी ऊपर तक गया है और ये आपको इंटेलिजेंट लेवल बनाता है, जो आपको बहुत अच्छी दर्जेदार बुद्धि थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो होशियार हैं, काफ़ी होशियार, काफ़ी क्लेवर व्यक्ति रहेंगे। प्रैक्टिकल चीज़ों को ऑब्जर्व करके काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता इनके अंदर रहेगी। स्मार्ट वर्क करने वाले रहेंगे, केवल फिजिकल गधा मजूरी करके ये आगे जाने वालों में से नहीं रहेंगे। ये बुद्धि को लगा के स्मार्टली वर्क करने वाले व्यक्ति रहेंगे। ये कुछ इनके पर्सनालिटी की बहुत मजबूत लेकिन बहुत अच्छे पहलू यहाँ पे है। इवन आप देखेंगे इनकी बौद्धिक क्षमता भी अपने आप में काफ़ी अच्छी है। और आप देखेंगे दोनों ही केसेस में तो गुरु की उंगली, सूर्य की उंगली, शनि की उंगली, इन तीनों उंगलियों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बहुत कम फर्क होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है, मेहनत करने की क्षमता अच्छी होती है और मेहनत और बुद्धि का संगम करके प्रैक्टिकल फील्ड में सफलता, प्रसिद्धि और पैसा कमाना, इसके अच्छे महारत के गुण इनको प्राप्त हुए रहते हैं। ये तो इनके पर्सनालिटी के बारे में अपने को मालूम चलता है। फिर आप देखेंगे दोनों ही हाथों को देखेंगे तो दोनों ही हाथों में यहाँ पे आप देखेंगे तो मस्तक की रेखा कंपैरेटिवली लेफ्ट हैंड में थोड़ी नीचे गई है, जबकि राइट हैंड में इनको ज़्यादा प्रैक्टिकल बना रही है और राइट हैंड से वर्क करने वाले व्यक्ति नहीं, क्योंकि बाकी अन्य रेखाओं को देखेंगे तो अन्य रेखाएं यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। दूसरी एक बात और भी है, यहाँ पे स्पष्ट तौर पे लाइफ लाइन यदि आप देखेंगे तो सिंगल लाइन इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है और उसी में से इनकी कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा अलग से जो होती है वो यहाँ से आके इसमें मर्ज हो रही है अपॉर्चुनिटी की रेखा में, जबकि इनकी राइट हैंड में यानी कि अपनी योग्यताओं से अपने बलबूते पे ये कर्म के क्षेत्र को कंट्रोल करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे विवाह की रेखा जिनकी भी दोनों ही हाथों में आप देखेंगे काफ़ी स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे व्यक्तियों को विवाह से लाभ होता है, थोड़ा विवाह लेट हो सकता है, सेकंड हाफ की तरफ में जा रहा है, लेट हो रहा है विवाह। जो हम यहाँ से 30-32 की आयु, तो ये 28-29 की आयु के बाद का पीरियड थोड़ा लेटर साइड में जाने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, बट ये सामने से दिख रहा है, साइड से हो सकता है। यदि लाइन ये टेपर होगी तो मैटर अलग होता है, लेकिन इस समय एज के ऊपर में मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन उससे इनको लाभ होंगे, इनको अपने जीवन साथी से लाभ होने वाला, जीवन साथी की बातें सुन के इनको फायदा रहेगा। तो अपने जीवन साथी की सलाह अवश्य तौर पर ये मानते रहें, लाभ की स्थितियां अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे। अब लाइफ लाइन में देखेंगे तो ये ओवरलैपिंग करती हुई लाइफ लाइन है और लगभग ये पॉइंट पे पहुंच रही है, तो मैं भी 80 के आसपास की टचिंग आयु जो है यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ से लेकर राइटर साइड में भी आप जाते तो 77-78 है। कैलकुलेशंस के लिए हम इसको राउंड अप में 80 के आसपास की आयु मान के अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। अब जो है यहाँ पे माउंट्स की स्टडी करेंगे और माउंट्स को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दोनों ही हाथ के चित्र आपके समक्ष इसलिए लेके आता हूँ कि जो लर्नर्स रहेंगे उनको, हालांकि इनके राइट हैंड भी रेफर करेंगे, सिंगल हैंड देखेंगे तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि उसमें ज़्यादा बेहतर चीज़ें और ज़्यादा स्पष्टता के साथ है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। और दूसरी एक विशेषता और भी है, इनके हाथ का जो कलर है उसमें गुलाबीपन है, जो इंडिकेट करता है कि रक्त संचार अच्छा रहेगा। इनकी इंटरनल एनर्जी लेवल्स अच्छे होते हैं, जो इनकी पर्सनालिटी को बबली बनाएंगे। बबली मतलब लड़की का नाम बबली वाला नहीं, अंदर से इनके अंदर में ऊर्जाओं के स्रोत जो है वो बुलबुले फूटते रहेंगे, उछलते रहेंगे। तो इनके स्टेमिना लेवल्स, इनका शारीरिक इंटरनल एनर्जी लेवल्स भी काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। फिटनेस लेवल्स भी अपने आप में काफ़ी मजबूत और अच्छे दिखाई दे रहे हैं। चलिए गुरु का पर्वत देखेंगे। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा फैलाव लिया है। एपेक्स भी आप देखेंगे तो इनके शनि के पर्वत की तरफ में यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही हाथों में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी स्थिति यहाँ पे बन रही है। हार्ट लाइन यहाँ से निकल के जा रही है, तो सहृदय आदमी रहेंगे, बहुत अच्छे हृदय के और बहुत अच्छे ईमानदार और एक हेल्पिंग नेचर वाले ऑनेस्ट पर्सनालिटी यहाँ पे रहने वाली है। इधर में आ जाएंगे, शनि के क्षेत्र को देखेंगे। शनि के माउंट में एरिया काफ़ी बड़ा है, उभार की मात्रा भी यहाँ पे लगभग आसपास में 50% के आसपास पहुँच रही है। बट मेरे हिसाब से शनि को यदि स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, शनिदेव के आशीर्वाद अधिक लेने का प्रयत्न करते हैं तो उससे लाभ ही होगा। क्योंकि राइट हैंड में तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैटनेस ज़्यादा है, उभार की मात्रा कम है। कंपेरेटिवली राइट हैंड इज बेटर, बट फिर भी अगर दोनों का एवरेज निकालेंगे तो शनि का पर्वत एवरेज से नीचे की तरफ में आता हुआ या लोअर साइड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इनको ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप करना चाहिए। इस शनि मंत्र का जाप ओम शन शनिश्चराय नमः जो है शनिवार से चालू करें, सुबह नहाने के पश्चात करें। 108 की माला जो होती जाप करने की, एक माला का जाप डेली करना है। जीवन जब तक है तब तक पूरे जीवन भर करते रहना है। इसके अलावा हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाना है। अगर शनिदेव का मंदिर ना हो तो फिर आप हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, मगर प्रेफरेंस शनिदेव के मंदिर में जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। इसका मतलब हनुमान जी के मंदिर में गए तो बुराई होगी, ये बिल्कुल भी कतई भी कहने का अर्थ नहीं है। कंपेरेटिवली 1% का फर्क शनिदेव के मंदिर में जाना फायदे कराएगा। वहाँ पे जाना है, उनको तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला हर शनिवार को अर्पण करना है। ये आपको शाम को जाना है, सूर्यास्त से पहले जाएं, लाभ ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा अच्छे से मिलेंगे। क्योंकि शनिदेव जो होते हैं उनके आशीर्वाद मिलने से आपके कार्य के क्षेत्र में जो बाधाएं होती हैं, जो डिलेज होते हैं, वो कम हो के आपके सफलता का परसेंटेज, सफलता का रेट, आपके सेटिस्फैक्शन का रेट, आपकी काम करके उसके रिजल्टेंट्स का रेट जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो शनि आपके सफलता के कारक होते, कार्य के कारक होते, कर्मों के कारक होते हैं। कर्मों में सफलता मिलेगी तो आप बेहतर अर्निंग की तरफ में जाएंगे, बेहतर अर्निंग करेंगे तो जीवन में बाकी सुख सुविधाओं के द्वारा अपने जीवन में अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए जो एक्चुअली शनि की रेखा होती है उसको हमने भाग्य की रेखा का नाम दिया है। जबकि भाग्य मतलब क्या होता है, आपके कर्मों का फल इज इज कॉल्ड एज अ भाग्य, कि आपको क्या मिल रहा है। तो एक्चुअली वो कर्म की रेखा, और कर्म मतलब शनि की रेखा। लेकिन चलिए, शनिदेव के इससे आपको लाभ होगा। सूर्यदेव का माउंट अपने आप में यहाँ पे फैलाव अच्छा लिया है, और दूसरे हाथ में आप देखेंगे तो सूर्य और बुध का माउंट के कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत तगड़ा बना है, जो अच्छे प्रोफेशनल समझ के साथ साथ में इनको अच्छी सफलताएं देने के लिए यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट बुध का और सूर्य का कॉम्बिनेशन बढ़िया दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे आपको ये मंगल के धनात्मक क्षेत्र है, और मंगल के धनात्मक क्षेत्र दोनों ही केसेस में आप देखेंगे तो अच्छा फाइटिंग स्पिरिट दे रहा है, किसी से दबने वाले हैं नहीं। शेयर मार्केट में इनको पैसा नहीं लगाना है, शेयर मार्केट से इनको लाभ नहीं होने वाला है। जो स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेफ एंड सिक्योर वे में कन्फर्म वाले इन्वेस्टमेंट है वही करना है। रिस्क लेके पैसे को कहीं पे भी नहीं डालना है, और ये भी उम्मीद नहीं रखना है कि रिस्क लेने पे पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शेयर मार्केट से और शॉर्ट गेन मनी की तरफ में ना दौड़े, उस लालच से बचे रहें, अपने आप को दूर रखें तो ज़्यादा फायदे की स्थितियाँ होंगी। यहाँ पे आप मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ में आएंगे तो दोनों ही हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ उभार की मात्रा है, और राइट हैंड में थोड़ा उभार कुछ ज़्यादा है, जो इंडिकेट करता है कि गुस्से पे काबू रखना आपके लिए फायदे का रहेगा। शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखना मतलब कमजोरी का द्योतक नहीं होता है। शांति बनाए रखना मतलब अपने आप को सुखी और संतुष्टि की करीब में ले जाना होता है। तो अधिक एग्रेशन से लाभ नहीं होगा, अधिक गुस्सा दिखाने से लाभ नहीं होगा। लेकिन दूसरी बाजू ये भी होती पर्सनालिटी की, भैया ये ऐसे व्यक्ति किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी से डरेंगे नहीं, निडर होकर निर्भीक तरीके से काम करेंगे। जो अपना फैसला ले लिया है उस फैसले पे ये अपने तरीके से चलना पसंद करेंगे, ना ये दूसरे के जीवन में इंटरफियर करेंगे, ना कोई इनके जीवन में इंटरफियर करे, ये इनको पसंद नहीं रहेगा। यहाँ पे आ जाते हैं
शुक्र का माउंट इंडिकेट करता है कि शुक्र के माउंट में कम से कम 2 लोगों के साथ में, इनके परिवार से जुड़े हुए लोगों के साथ में मतभेद हो सकता है। मनभेद ना हो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आप अंगूठे में भी देखेंगे तो 2 आड़ी रेखाएं हमेशा जो होती हैं, ये तो पोर की डिवीजन करने वाली रेखाएं ये है, बीच की 2 आड़ी रेखाएं मतलब 2 लोगों के साथ में आपका, क्योंकि ये बीच का क्षेत्र जो होता है वो लॉजिक का क्षेत्र होता है। लॉजिक मतलब आपके विचारों का क्षेत्र होता है, उस विचारों का विरोध करने वाले 2 लोग नहीं है। 2 आड़ी रेखा मतलब 2 लोग का विरोध रहने वाला है। कन्फर्मेशन आपके शुक्र के माउंट से भी हो रहा है, इसका मतलब वो आपके शत्रु हो गए, ये बिल्कुल कहना नहीं है, लेकिन उनकी विचार करने की पद्धति आपके विचार करने की पद्धति से अलग रहेगी। कंस्ट्रक्टिव वे में उनका यदि पॉजिटिव यूज करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा, अदरवाइज जनरल में आप देखेंगे तो आपको अंदर से लग भी सकता है कि मेरे हमेशा विरोध करते रहे तो क्या मेरे शत्रु हैं, तो इस प्रकार की सोच से बचना होगा। उनके विचारों को एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पर सुने, उनके सुझाव को भी आप एक ऑप्शन के तौर पर सुनेंगे, उससे आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं। जीवन में सुख सुविधाएं अच्छी मिलेंगी और अच्छे सुख सुविधाओं के साधन जुटाने की क्षमताएं भी आपके हाथ में अच्छी है। जीवन में सेकंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा। 35 के बाद की लाइफ इनकी ज़्यादा बेहतर होने वाली है, या 40 के आसपास का जीवन आगे का इनके परिवार में ज़्यादा बेहतर खुशियों के अवसर प्रदान करेगा। इनकी पत्नी के साथ की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। शुरुआती दौर में शादी के पश्चात का पीरियड जो है, शुरुआत के 1-2 साल का पीरियड फाइन ट्यूनिंग को लेके, कुछ अंडरस्टैंडिंग को लेके थोड़े अप्स एंड डाउन्स दे सकता है, लेकिन आगे जाने के बाद में स्थितियाँ शायद बेहतरी की तरफ में इनको ली जाएगी। तो यहाँ पे शुक्र का माउंट इनके पारिवारिक, सामाजिक अच्छे जीवन और वैवाहिक अच्छे जीवन की तरफ में इंडिकेशन दे रहा है। समरी बनाएंगे तो अपने आप में वो अच्छी कहलाएगी। जीवन में अप्स एंड डाउन्स हर एक के घर में होते हैं, हर एक के जीवन में आते हैं, इनके भी जीवन में आएंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स को आप एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, तो वो कैपेसिटी इनके शुक्र के माउंट में अच्छी है। शुक्र आपके परिवार के पारिवारिक सुखों के द्योतक होते हैं, साथ में आपके जीवन में लग्जरीज के इंडिकेटर होते हैं। जितना शुक्र का माउंट अच्छा उभार लिए है, ये इंडिकेट करता है कि आपका जीवन सुख सुविधाओं से भरा रहेगा, बेहतर जीवन को आप प्राप्त करने की क्षमताएं रखते हैं। अपने सराउंडिंग्स और अपने सर्किल में अगर आप देखेंगे तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आप अच्छे बेहतर जीवन की तरफ में प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे आप स्पष्ट तौर पे ये इनके हाथ में बना हुआ है, ये चंद्र का माउंट, और चंद्र का माउंट में से आप देखेंगे तो इनकी कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार से निकल के जा रही है। हाथ में रेखाएं कम है, अप्रोप्रिएट जितनी रेखाएं उतनी होना चाहिए, सारी रेखाएं हैं, जो प्रकार की रेखा होना चाहिए सारी रेखाएं। अब वो कितनी इफेक्टिव है इफेक्टिव नहीं है वो अलग है, लेकिन रेखाओं का जाला जनरली जीवन में कॉम्प्लिकेशन लाता है, तो वैसा जाला नहीं है कि भैया आड़ी रेखाएं यहाँ पे देखो तो बहुत सारी आड़ी रेखाएं बनी, वैसी रेखाएं नहीं है। बहुत सारी आड़ी टेढ़ी ऐसी रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए नहीं जा रही है, साफ सुथरा हाथ है, सादगी भरा हाथ है। तो जीवन भी वैसे आदमियों के विचार और जीवन भी साफ सुथरा होता है, कम कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस के मामले में देखेंगे तो कम कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पे। इनके लिए इनके माँ का महत्व बहुत रहेगा। स्त्री परिवार की जितनी जो स्त्री सदस्य रहेंगी वो इनके लिए लाभ ही रहने वाली है। माता जी, पत्नी और फिर संतानों में पुत्री होती तो ये लाभ ही रहेंगे। इसका मतलब आपके पिता, अगर आपको संतानों में लड़का होता है और आपके भाई ये आपके दुश्मन है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादा बेहतर नतीजे कौन देगा, तो स्त्री वर्ग देगा। आपको जब भी समस्या आती, कोई तकलीफ आती है, अपने माँ से, अपने पत्नी से अपनी तकलीफ की, समस्या की चर्चा अवश्य करें, उनसे कोई ना कोई आपको उस मुश्किल से बाहर आने का रास्ता मिलेगा। साथ ही साथ इनका प्रेजेंस आपके जीवन में आपको पॉजिटिविटी देगा और आपके भाग्य में वृद्धि कराएगा। तो इनको कभी नाराज ना करें, ऐसे भी वृद्धि कराए ना कराए, अपने घर के स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनको नाराज नहीं करना चाहिए। तो घर में सुख शांति और वृद्धि आती है। अगर आपको जीवन में तरक्की करना है, प्रोग्रेस पाना है, वृद्धि पाना है, सुख शांति को बढ़ाना है, तो फिर स्त्रियों का सम्मान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है हमेशा। तो बड़े से बड़े भाग्य की मुश्किल भी आप उस अपने स्ट्रेंथ के कारण में स्त्री का सम्मान और उनके साथ के द्वारा उस मुश्किल की घड़ी को भी आप आसानी से पार कर सकते हैं। दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट। चलिए इनके अब एनालिसिस की तरफ में आ जाते हैं वापस से। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब जो है चित्र को मैं बड़ा कर लेता हूँ और फिर राइट हैंड को रेफर करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे तो ये जो एरिया है यहाँ पे 10 साल के अंदर के पीरियड में 1-2 मौके ऐसे आए होंगे जहाँ पे स्वास्थ्य का इनके ऊपर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई होंगी, कुछ तकलीफ है जिसके कारण में थोड़ी परिस्थितियाँ बिगड़ी होंगी, लेकिन समय निकल गया है।
चीज़ें संभल गई है, लाइफलाइन की स्ट्रेंथ है जो इनकी बड़े से बड़ी मुश्किल को भी हल कर दे रही है। लगभग 15 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड, यहाँ से आप देखेंगे तो ये मस्तक की रेखा निकल के अलग जा रही है, यानी कि जीवन में बौद्धिक क्षमताएं आती हैं तो साथ में कोई ना कोई उपलब्धियों को भी ये प्राप्त करा दी। 15-16 वर्ष की आयु का पीरियड पहली आपको उपलब्धि यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं संभावना क्या है। यहाँ पे एक लगभग 18-19 के आसपास का पीरियड कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ दे सकता है, लेकिन उससे आप बहुत आसानी से आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो 25-26 की आयु का 25-24 के आसपास का पीरियड, फिर यहाँ पे 25 के आसपास का पीरियड, इन आयु में कुछ इमोशनल सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपकी एक हल्की सी लाइन यहाँ पे बन रही है तो इंडिकेट करती है कि 24 के आसपास के पीरियड में आप पहले किसी सफलता की तरफ या प्रोफेशनल शुरुआत की तरफ में जाते हैं। हालांकि ये रेखा इतनी मजबूत नहीं है, केवल इंप्रेशन जैसा बना है। चूंकि मेरी अपनी पैनी नज़र होती है तो उस बारीक सी संभावनाओं को भी यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ। ये देखिए आप, ये बहुत हल्की रेखा है और हो सकता है वीडियो में आपको ना दिखाई दे, लेकिन प्रैक्टिकल फोटो की क्लियरिटी बहुत अच्छी है इनकी, जिससे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। वीडियो में भी आपको दिखेगा, लेकिन शायद थोड़ी लाइट या धुंधलापन लिए हो सकती है। ये 24 के आसपास की रेखा है। यहाँ पे कभी खुशी कभी गम, कुछ परेशानी कुछ रुकावट आएगी। हो सकता है उस रुकावट में से आप आगे जाने का रास्ता अपने बौद्धिक क्षमताओं से, अपने संघर्ष करने की क्षमताओं से निकालते हुए दिखाई दे रहा है। 25 की एज रुकावट दिखा रही है। फाइनेंशियल कोई भी रिस्क ना ले 25 की एज में। 24 में तो खैर इमोशनल सेटबैक हो सकता है, कुछ परेशानी तनाव दबाव बनेगा, लेकिन फिजिकल नुकसान नहीं होगा। 25 की एज में पैसे के मामले में थोड़ा सतर्क रहें, पैसे के लेके तकलीफें आ सकती हैं। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़े रिस्क की तरफ फाइनेंशियल ना जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 30 के आसपास का पीरियड कोई ना कोई आपको क्या कहते हैं, थोड़ा इमोशनल सेटबैक दे सकता है, कोई परेशानी दे सकता है। तो 29 के आसपास की एज हल्की सी, इनके हाथ में अपॉर्चुनिटी की अभी तक की जितनी भी रेखाएं मैं देख रहा हूँ, चाहे वो आपकी 24 के आसपास की हो या 29 के आसपास की एज में हो, यहाँ पे रेखाएं बहुत धुंधली है, बहुत कमज़ोर है, जो आसानी से दिखेंगी नहीं। इसको यदि देखना है, जो भाई साहब हैं इनको भी देखना पर्सनली, तो उसको शीशा लगा के ये लेंस से देखने का प्रयत्न करें तो शायद बेहतर ढंग से दिखाई देगी। मैंने इसकी इंटेंसिटी, फोटो को एडिट करके इंटेंसिटी चेंज की है, इससे वो बारीक से बारीक रेखाएं भी यहाँ पे देखने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आ जाएंगे हम लगभग 34 के आसपास की एज। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो पैसे के रिस्क लेने से बचना है। यहाँ पे आपका 25 के आसपास की एज और यहाँ पे 34 के आसपास की एज, इन दोनों ही एजेस में पैसे से संबंधित मुश्किलात आ सकती है, थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है। पैसे के रिस्क लेंगे तकलीफ होगी, बच के रहना चाहिए। इन पीरियड्स के दरमियान में ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ में जाए, ना ही कोई बड़े प्रॉपर्टी की खरीदारी करे, ना ही कोई महंगा आइटम बड़ा आइटम खरीदें, ना ही किसी से लोन लें, ना ही किसी को लोन दें। तो इससे आपको संभावित रुकावट का सामना करने में आसानी होगी और उसको आप कम से कम नुकसान में पार कर सकते हैं। नुकसान तो है, रुकावट तो है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट रिड्यूस करने आप अपनी तरफ से प्रयत्न करने से आपको बेहतर लाभ की स्थितियाँ प्राप्त हो सकती, तो उसको करना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या चीज़ है। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यहाँ पे जो देख पा रहे होंगे हल्की सी, बिल्कुल हल्की बारीक सी रेखा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उस एज के आसपास में, यहाँ पे 29 कहिए या 30 के आसपास की एज, यहाँ से लाइफलाइन में एक मेजर चेंज है। और ये देखेंगे आप तो यहाँ से ये इसका कनेक्शन लैप रेखा, इसको बोलते हैं लैप करती हुई रेखा, ये इंडिकेट करती है। अगर राउंड अप में बात करता हूँ मैं तो 29 की आयु से लेके तो लगभग 40 या 41, ये आप पकड़ें यहाँ तक का पीरियड, 42 वर्ष तक की आयु का पीरियड रहेगा। 10-1 साल का पीरियड, 10-11 साल का पीरियड। इस पीरियड में 2 स्थानों के बीच में आवागमन रहेगा, 2 स्थानों की जिम्मेदारियां रहेंगी। जीवन में दोहरापन रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। काम के क्षेत्र में दोहरापन रहेगा, लाइफ में भी कुछ एक्टिविटीज आपको रिपीटेडली एक जगह से दूसरे जगह में जाके करते रहना पड़ेगी। 2 जगहों के बीच में आना जाना भी आपका काफ़ी हद तक रहेगा। तो इस पीरियड में शफलिंग शिफ्टिंग, कुछ समय इधर कुछ समय उधर, कुछ समय इधर कुछ समय उधर, इस प्रकार के जीवन में 2 प्रकार की भागदौड़ होने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। या एक जगह भी आप बैठते हैं तो आपके पास में 2 स्थानों की या 2 जगह के जिम्मेदारियां रहेंगी, जो आपके कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है।
आगे जाने के बाद में जो 42वें वर्ष के आसपास की आयु है या 43 के आसपास की आयु है, ये आपके जीवन में परिवर्तन की तरफ में ले जाएगी। और यहाँ से फिर आप जो दूसरे स्थान वाली जिम्मेदारी है उस दूसरे स्थान पे शिफ्ट होने की संभावना बनती है। यहाँ पे फिर स्थान का परिवर्तन होगा। 30 से लेके तो 42 की एज तक का पीरियड, 30-31 की एज से, 30 तो नहीं कहूँगा, एक साल आगे ले लेते हैं, 31 के आसपास के पीरियड से फिर ये संभावनाएं बढ़ती हैं और लगभग 42 साल की एज तक का पीरियड है। यहाँ पे भले ही आप जो है दो स्थानों के बीच में आना जाना करते रहेंगे, ये आपका सिलसिला 42 या 43 की, 42 प्लस माइनस 6 महीना के हिसाब से आप पकड़ सकते हैं, 43 एट मोस्ट, ये सिलसिला थम जाएगा। और फिर जो दूसरी आपके जन्म स्थान से थोड़ी दूरस्थ वाली जगह है या आप जहाँ पे रहते हैं आपकी 30 वर्ष की आयु से लेकर तो 42 वर्ष की आयु के दरमियान से, वहाँ से थोड़े डिस्टेंस प्लेस पे आपका शिफ्टिंग होगा। जब डिस्टेंस प्लेस पे आपका शिफ्टिंग होगा तो वो आपको बेहतरी प्रदान करेगा और आगे जाने के बेहतर अवसर देगा। यहाँ पे इस पीरियड के दरमियान में एक रेखा कम से कम पीछे की ये जो दो रेखाएं हैं इनके कंपेरिजन में बेहतर चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो ऊपर जाती हुई रेखा है, चलिए यहाँ पे चिन्हों को हटा देंगे, देखेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये पहली कंपेरेटिवली काफ़ी मजबूत रेखा है और इनके जीवन की जो सुवर्ण रेखा कहिए या सुवर्ण संधि कहिए वो इस प्रकार की है और यहाँ से कुछ आती जाती हुई इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पे बन रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे ट्रायंगल ओपन है इस पार्ट में। इसी प्रकार से आप देखेंगे कर्म की रेखा तो वो भी यहाँ पे लैप करती हुई है, जिसके कारण में राहु के क्षेत्र में ट्रायंगल तो बन जा रहा है। इसका मतलब पैसा तो आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं कमा रहे, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन खर्चा करने की प्रवृत्ति रहने वाली है। पूरी तरीके से राहु का ट्रायंगल ओपन नहीं है, इसीलिए यदि 100 रुपये आप कमाएंगे, एक उदाहरण दे रहा हूँ, परसेंटेज में उसको बैठाना आसान होता है। 100 रुपये आप कमाएंगे तो उसमें से लगभग 30 से 40 रुपये आपका अनप्रोडक्टिव वे में अनावश्यक तरीके से खर्च होने का संभावना बनता है। लाइफ की समरी की बात कह रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में हर महीने में ऐसा होगा ये नहीं कहता हूँ, लेकिन आप जीवन के जमा खर्च का जब यदि लेखा जोखा बनाने जाएंगे तो ये लेखा जोखा ऐसा रहेगा। 100 रुपये में से कम 30 रुपये के आसपास का पीरियड पैसा जो है 5 रुपये आगे पीछे, लेकिन फिर भी एवरेज में मैं 30% मिनिमम मान के चल रहा हूँ। मिनिमम 30% पैसा ऐसा होगा जो अनप्रोडक्टिव वे में आपका खर्च होगा, उसका आउटकम नहीं निकलेगा और बचा हुआ पैसा फिर आप कंस्ट्रक्टिवली यूज करेंगे। फिर उसमें से क्या बचता है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनसे फिजूल खर्ची होने की संभावना बनती है, तो भैया अपने अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना है ताकि आप सेविंग के दरवाजे को या सेविंग के पैमाने को आप बढ़ा सकते हैं। अब कर्म आदमी को करना पड़ते हैं, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ ईश्वर ने दे दिया है तो आप सारे उनके ऊपर में डाल के बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। कर्म आपको करना है, कर्मों के हिसाब से आपको फल भी मिलना है, रिटर्न्स मिलना है, और वो कैलकुलेशन सिर्फ ऊपर वाले जानते हैं, भगवान जानते हैं, वो अपने हिसाब से आपको नतीजे देते रहते हैं। यहाँ पे अपनी तरफ से आप पॉजिटिव रहें और अपनी तरफ से पॉजिटिव कर्म करते रहें तो उससे लाभ होगा। आगे चलते हैं। जीवन की सबसे गोल्डन संधि रहेगी जो इनके पैसे के पैमानों को सर्वोच्च शिखर पे ले जाएगी, वो आपकी एज यहाँ पे लगभग 55 के आसपास की एज दिखाई दे रही है। 55 में इतना पैसा सफिशिएंट आ जाएगा आपके पास में कि बची हुई लाइफ आपकी बहुत शांति से और बहुत प्यार से यहाँ पे बीतती हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि मैंने आपके शुक्र के दरमियान में भी कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। अगर 80 की आयु हम मान रहे हैं तो पहले 40 वर्ष खराब हैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन 40 वर्ष का जो भी स्तर रहता है उसके कंपैरिजन में सेकंड हाफ मतलब 41 से लेके तो आपका लगभग मोटा मोटी तौर पे 78 या 80 वर्ष की आयु का जो पीरियड है, जो लाइफ का बचा हुआ समय है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सेकंड हाफ में आपको ज़्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे, वो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली ये एक आपके लिए एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव बात है। उसका दूसरा कारण भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इनकी रेखा जो है यहाँ पे पूरा कंट्रोल कंप्लीट यहाँ पे ट्रायंगल तो नहीं बना, लेकिन ट्रायंगल की संभावना बन रही है। यहाँ से आप लाइन को देखेंगे तो ये बताती है कि बच्चों का सपोर्ट ओल्डर एज में बहुत अच्छा मिलेगा। वृद्धावस्था में जाने के बाद में बच्चे आपकी केयर कर रहे हैं, आपको पूरा सहारा मिल रहा है, बच्चों की तरफ से बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीरियड से आप देखिए तो लाइफ लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बढ़ रही है, बीच में एक गैप बन रही है, इसीलिए 75 के आसपास का पीरियड आपको थोड़ा संभाल के रहना है। यहाँ पे 75 के आसपास के पीरियड में अगर 80 के आसपास की आयु है तो यहाँ पे से आप देखेंगे तो ये
एक द्वीप के जैसी आकृति बन रही है और ये 80 है, तो ये लगभग ये द्वीप का एंडिंग आपका 75 के आसपास की आयु तक का पहुंचता है। 1 साल 2 साल आगे पीछे का पीरियड। ये हार्ट की लाइन आपको बोलती है कि 70 के बाद के पीरियड से आपको सतर्क रहना है। 70 के बाद से 70 कहिए या 72 के आसपास का पीरियड। अगर आप लाइफ लाइन को यहाँ पे लेते हैं तो ये 75 के आसपास का। चलिए चिन्ह हटा लेते हैं, देखते हैं हम क्या एग्जैक्टली नतीजा निकलता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट तक एकदम स्पष्ट रेखा है, जो कि 75 तो नहीं कह सकता, लेकिन 73-74 के आसपास की एज यहाँ पे है। और अगर आप देखेंगे 80 की लाइफ रेफरेंस, तो ये द्वीप बनने की कंक्लूजन कहाँ आ रहा है, ये आपके 80 की लाइफ यहाँ मानता हूँ या 78 की मानता, तो वही 75 के आसपास का पीरियड यहाँ पे आ जाता है। 74-75 एक दूसरे को कोरिलेट कर रहे हैं। तो अराउंड 74-75 की एज के पीरियड में स्वास्थ्य में भारी गिरावट आएगी और उस गिरावट का नतीजा फिर ओल्डर एज में रिकवरी की तरफ तो नहीं ले जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन और साथ ही साथ यहाँ पे शारीरिक क्षमताओं की बहुत गिरावट आपको जो है शारीरिक मूवमेंट्स के ऊपर में जो है इफेक्ट डालती हुई दिखाई दे रही है। अब बेड रिडन हो रहे हैं ये नहीं है, लेकिन ऊर्जाओं में जब गिरावट आती है और हमारा खान पान भी ऐसा है, हमारे यहाँ का वातावरण भी ऐसा, 75 की एज इज नॉट ए स्मॉल एज। तो इस एज के आगे जनरली गिरावट ही होती है, लेकिन बाकी लोगों के कंपेरिजन में आपकी स्थितियां बेहतर रहेंगी। पहले के पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य लेवल्स और पहले के पीरियड में आपके स्वास्थ्य लेवल के साथ साथ में आपके फिटनेस लेवल्स भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देखेंगे तो 70 की एज में भी कोई ना कोई प्राप्तियाँ यहाँ पे अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक अच्छी बात है। इधर में आप देखेंगे एक आड़ी लाइन बनी है, केवल इतना ही भाग में बनी है और ये इंप्रेशन आगे की तरफ में नहीं जा रहा, जिसके कारण मैं इनको फिर भी एक सतर्कता कह देता हूँ, कभी भी किसी भी प्रकार के नियम कानून लॉज को ना तोड़ें। किसी भी लॉ को तोड़ना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। लॉ को तोड़ने के कारण में आपको जो है तकलीफें आ सकती हैं। तो जो टैक्सेशन होता है, जो कुछ भी आपके कागज़ पत्री डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसको परफेक्ट रखें। जहाँ पे भी रिटर्न्स वगैरह सबमिट करना है, जहाँ पे भी सरकार से जवाबदेही रह के कुछ अपना पत्राचार करना है, डॉक्यूमेंट जमा करना है, वो सब चीज़ों में आप जो है अपने आप को अप टू डेट रखें। तो अभी की डेट में मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इससे कुछ हो रहा है, लेकिन अभी की डेट में 25 से 30% संभावना ऐसी लगती है कि कुछ कानून से जुड़ी हुई संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं। कंफर्म नहीं है, इसके लिए नहीं है कि ये जो इंप्रेशन है यहीं पे रुक जा रहा है। अगर ये पूरा थ्रू आउट ऐसे गया होता तो मैं बोलता कि भैया इसमें आपको कानून से संबंधित अड़चने भी आ सकती, कोर्ट केस का भी सामना हो सकता है। अगर स्थितियाँ बाहर हुई तो, नियंत्रण से बाहर हुई तो सजा का भी सामना करना पड़ सकता है। वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन केयरफुल रहें। अनावश्यक जो है कानून की मुश्किलात बढ़ाने से कभी भी किसी को खुशी तो नहीं मिलती है, तो वो एक उसको अवॉइड करना है। अपने आप को अप टू डेट रखें और लीगली बेटर रहें। अब यहाँ पे देखेंगे मस्तक की रेखा और इस प्रकार से ऊपर की तरफ में गई है, तो ये जो मस्तक की रेखा होती है इस प्रकार की, ये व्यक्ति थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, क्रिस्टल क्लियर। इनके मन में क्या करना है, कैसे करना है, ये बिल्कुल इसका प्लानिंग पहले से रहता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है। साथ ही साथ इनके अंदर में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की क्षमता काफ़ी मजबूत है। कभी कभी वाणी में कठोरता से बचे भाई, कठोरता आने से आपको नुकसान होगा, लाभ नहीं होगा। बच के रहना चाहिए, संभाल के रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है इनको यहाँ पे थोड़ा केयर करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है, लेकिन ये माइंड का इनका शार्पनेस बहुत अच्छा रहेगा। IQ लेवल्स अपने आप में बहुत अच्छे रहेंगे। वाणी के ऊपर का कंट्रोल, प्रोफेशन की समझ, ये सारी चीज़ें इनके अंदर में बहुत अच्छी यहाँ पे स्पष्ट तौर पर रहेगी और थ्रू आउट द लाइफ इन चीज़ों का ये एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन को देखेंगे, हार्ट लाइन कुछ इस प्रकार से बन रही है और ये इनके अंदर में कुछ इमोशंस को अतिरिक्त स्थान दे रही है, क्योंकि कर्वेचर लेती हुई लाइन है। हार्ट लाइन में कर्वेचर होना मतलब ऐसे व्यक्ति के इमोशनल होने की तरफ में इंडिकेशन स्पष्ट तौर पे मिलता है। कुछ इमोशंस के कारण में अनावश्यक परिवार को लेकर चिंताएं और तनाव की स्थितियां बन सकती है। तो भैया यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कुछ तनाव की आड़ी रेखा मतलब हमेशा अभी शुक्र का क्षेत्र, तो परिवार को लेके ही इनको तनाव रहने वाले हैं और वो तनाव कंस्ट्रक्टिव रहेंगे। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, तनाव के कारण में जीवन में चीज़ें खराब हो रही है, परिवार दुश्मनी निभा रहा है, ऐसा नहीं होगा। कुछ कंस्ट्रक्टिव तनाव भी होते हैं कि भाई बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य को लेके, उनके डायरेक्शंस को लेके आपके
दिल और दिमाग के ऊपर में तनाव आते हैं, तो जीवन में सबके होता है, आपके भी होने वाला है, लेकिन उसमें आप बेहतर किस तरीके से आप चीज़ों को डील करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ें बहुत अच्छी और स्पष्टता के साथ में अच्छी दिखाई दे रही है। ऊपर आ जाते हैं, इनके शनि के क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पे एक जिस प्रकार की ये रेखा बन रही है, ये कंटिन्यूएशन नहीं है, ये एक अच्छी बात हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये रेखा सिंगल रेखा बन के कुछ इस प्रकार की यदि यहाँ पे फॉर्मेशन होती या ये स्ट्रेट लाइन में होती और ये ऐसा वलय बन जाता, तो इसको कहते हैं शुक्र का वलय। और ये क्या करता, फिर आपके शनि और सूर्य के पर्वत के इफेक्ट को कम करता। शनि वैसे ही आपका थोड़ा कमजोर है, सूर्य ठीक ठाक है, लेकिन उनके यदि इफेक्ट कम हो जाए तो फिर क्या होता है, आदमी के जीवन में संघर्ष बढ़ते हैं, आदमी फिर जल्दी तुरंत मिजाज हो जाता है, पेशेंस कम हो जाता है, जल्दी भड़कने लगता है, मन के ऊपर का, शरीर के ऊपर का कंट्रोल जल्दी छूटता है। तो गर्डर ऑफ वीनस शुक्र का वलय इनके हाथ में बना नहीं है, स्पष्ट किए देता हूं, वरना कंफ्यूजन होते हैं। ये जो रेखाएं आ रही हैं, तो ये एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे है, ये थ्रू नहीं गई है, ये वाली रेखा यहाँ पे है, लेकिन इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में ओपनिंग है, क्लोजिंग है नहीं है, और यहाँ से कोई भी रेखा ऐसी यहाँ पे नहीं गई है। ये वलय नहीं बनाए, ये अच्छा ही देता है। कभी कभी हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती जो ना होने पे आपको लाभ है। 50% शुक्र का वलय बना हुआ है, तो कुछ तो गुण रहेंगे शुक्र के वलय के, आप जल्दी असंतुष्ट हो जाएंगे, जल्दी तुनक मिजाजी बन जाएंगे, इसकी संभावना होती है, लेकिन 50% इफेक्ट है। सो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है, डैमेज तो वैसे भी नहीं है, थोड़ा बहुत इफेक्ट निगेटिव रहेगा जो आप कूप अप कर सकते हैं और अपने अंदर में पॉजिटिव फर्क लाएंगे, तो उससे लाभ होगा। अब यहाँ से बात करते हैं, जीवन में आप देखेंगे तो 35-36 के बाद का पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर, या 30 के बाद का पीरियड आप कह सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कर्म के क्षेत्र में इनको सफलताएं दे रहा है। पहले के पीरियड में केवल इंप्रेशन बना, लाइन नहीं है, तो ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में जो कुछ भी है अपने बौद्धिक और जो दिल और दिमाग की ताकत है उसी से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे, तो ये रेखा लगभग 45 के आसपास की रेखा है। ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेखा में भी आप पकड़ेंगे कि ये 40 के आसपास का पॉइंट आता था, 36-37 के आसपास का पीरियड है। यहाँ पे थोड़ा पैसे की रिस्क लेने से बचना, कोई ना कोई रुकावट आ रही है। फिर ऊपर की यदि आप रेखा यहाँ पे देखने जाते तो 47 के आसपास का पीरियड है, सॉरी ये 50 है, तो ये 46 के आसपास का पीरियड आप कह सकते हैं, 45-46 की तरफ में ज़्यादा संभावना। ये पीरियड में कोई ना कोई चेंज आपके जीवन में होगा। कार्य करने के क्षेत्र के हिसाब से देखिए आप, ये कार्य करने के क्षेत्र में, कार्य करने के तरीके में, या कार्य के क्षेत्र में, मतलब आपका नेचर ऑफ कार्य का स्थान चेंज हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस आपके जीवन में है। 42 या 43 की आयु में मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये चीज़ 45-46 की एज में दिख रही है, तो कोरिलेट होंगी। वो ईयर टू ईयर, मिनट टू मिनट ये चीज़ें नहीं होती, एक दूसरे को इंडिकेटिव सपोर्ट करती। तो आप मान के चलना चाहिए कि लाइफलाइन का जो एज का स्पैन होता है वो ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है, चीज़ें उसके मुताबिक यहाँ पे हो रही। तो लगभग 43 की आयु स्थान का परिवर्तन कराएगी, और यहाँ पे वो चीज़ 45 में दिखाई दे रही है। चेंज ओवर होने के बाद में भी 43 से लेके तो लगभग यहाँ पे 48 के आसपास का पीरियड आपके जीवन में आपको जो है दो स्थानों के बीच का फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। उसके पहले के पीरियड में फाइनेंशियल बेनिफिट हो 30 से लेकर तो 43 के पीरियड में, ये जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आगे जो है 45 कह लीजिए, 44 कह लीजिए, प्लस माइनस 45 को प्लस माइनस 1 ईयर के स्पैन में आप कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये पीरियड में आपको चेंज ऑफ प्लेस होता है, चेंज ऑफ फर्क होता है, जॉब में चेंजेस आते हैं, तो ये आपको फायदे कराएंगे। जॉब में मतलब जॉब के नेचर में चेंज आता है, स्थान का परिवर्तन करता है, या उसका जो क्षेत्र होता है, फील्ड होता है, वर्किंग फील्ड। जैसे आप किसी एक एक्स प्रोडक्ट के बारे में काम करते थे, अचानक दूसरे वाई प्रोडक्ट के तरफ में आप जा सकते हैं, तो वो चेंज ओवर आपके लिए फायदे कराने वाला यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। 60 की एज रिटायरमेंट की तरफ में ले जाएगी। रिटायरमेंट के बाद में भी आप देखेंगे तो ओल्डर एज में भी कुछ फीकी लेखाएं हैं, यानी कि ओल्डर एज में जाने के बाद में आप पेंशन की तरफ में जाएंगे। बिजनेस करने की बजाय यहाँ पे इनको जॉब करना ज़्यादा फायदे का रहेगा। बिजनेस और जॉब में यदि आप देखेंगे तो 60-40 का रेशियो है। जॉब 60% सूटेबिलिटी है, बिजनेस की 40% सूटेबिलिटी है। पूरा बिजनेस का हाथ नहीं है, ये इनको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। अगर
नौकरी करते हैं तो उसका नेचर जो है वो आपका बिजनेस नेचर हो, जॉब का नेचर भी यदि बिजनेस के जैसा हो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। ये सेल्स होगा, मार्केटिंग होगा या परचेस होगा, स्टोर्स होगा, यहाँ पे लेना देना चलते रहता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों में यदि आप जुड़ते हैं तो उससे लाभ होगा, फायदा होगा और सूर्य से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट रहेगा। आपको बहुत अच्छी सफलता और बहुत अच्छी जो है कामयाबी आपके जीवन में दे सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओल्डर एज में जाने के बाद में आप देखेंगे तो फिर जो पहले के आपका इनकम का दर्जा है उसमें कमियां आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं है, वो रेगुलर इनकम की तरफ है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट से आप जो है इधर में भी आपको जो है दोहरी आय तो रहेगी, डबल आय रहने से जीवन में बैलेंस बनेगा। एक फिक्स रकम रहेगी, दूसरी आपकी फ्लोटिंग रकम रहेगी, जिसमें वरायंसेस वेरिएशन आते रह सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं रहेगा ऐसी संभावना किसी भी जीवन के मोड़ में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। चलिए, ये तो सारी पॉजिटिव बातें हो गई। कुछ बातें जो यहाँ पे इनको ख्याल रखना चाहिए नेगेटिव चीज़ों की तरफ में। ये जिस प्रकार की रेखा है और आगे ऊपर की तरफ में जा रही है, ये इंडिकेट करती है कि 57-58 की आयु। ये जो रेखा है ये 53 की आयु। ये जो रेखा है यहाँ पे लगभग 44 या 45 के पीरियड की आयु। ये रेखा में भी 38 के आसपास की पीरियड की आयु। इन पीरियड में आपको कर्म के क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती है और इसका अल्टीमेटली जो ट्रांजैक्शन या इफेक्ट होगा वो आपके फाइनेंशियल गेन्स पे हो सकता है। तो इन पीरियड्स में किसी भी प्रकार के पैसे से संबंधित किसी भी बड़े खेल खेलने से बचें, किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें, किसी भी प्रकार की पैसे की रिस्क लेने से बचें। अदरवाइज पैसा डूब जाएगा, पैसा लेट आएगा या डूबेगा, नुकसान का खतरा बनता है। तो वहाँ पे जितना आप सतर्क रहेंगे उतना नुकसान की संभावना कम रहेगी। नुकसान की संभावना को आप जो है मिटा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं आप, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए सूर्य के चित्र की तरफ में आएंगे, देखेंगे किस प्रकार सूर्य की रेखा ओल्डर एज में जाने के बाद में ही इनको ज़्यादा अच्छे परिणाम दे रही है। और इस प्रकार की रेखा तो 2 स्किल्स तो रहेंगे, उसके द्वारा पैसा अवश्य तौर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ अन्य रेखाओं के इंप्रेशन बने हैं बट अभी रेखा नहीं बनी है, केवल इंप्रेशन, संभावना है। तो अगर ये आगे जाके मल्टीपल रेखा जाती है तो फिर इनको पैरेलली बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, वही 45 के आगे की एज में। पहले आप बिजनेस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, जॉब करें तो अच्छा है, या दो प्रकार के यदि एक काम करें तो दो प्रकार का एडिशनल काम अपने बलबूते पे जो करने को जाते हैं 45 की एज की बात से करें। लगभग 48 या 49 की 4-5 साल का पीरियड आपको अच्छे अर्निंग्स दे सकता है, डबल सोर्स। फिर आप सिंगल सोर्स की तरफ में शिफ्ट हो जाएंगे। सूर्य का क्षेत्र बताता है ओल्डर एज में सूर्य की रोशनी आपके जीवन में आती है, और जब आपकी शारीरिक क्षमताएं कम होती है, आपकी ऊर्जाएं कम होती है, तब आपको सूर्य की रोशनी मिलना मतलब ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ आपके जीवन में अच्छा है। और ओल्ड एज में जाने के बाद में जब ये चीज़ें आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस देती है तो अल्टीमेटली इससे अच्छी भाग्य की बात मेरे नज़र में कोई दूसरी मैं नहीं मानता हूँ, कि जब आपकी क्षमता अपनी कम हो रही है तब सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर में बरस के आपको जीवन में आसानियां प्रदान कर रही है, मदद दे रही है, बच्चे आ रहे हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, पहचान वाले लोग, सारे लोग आपको सपोर्ट करके आपके जीवन में बेहतरी लाएंगे। तो ये एक अच्छी भाग्य की निशानी यहाँ पे मानता हूँ, जो कि आपको अच्छा ओल्डर एज में जाने के बाद में अच्छे नतीजे यहाँ पे देते हुए स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए लाभ की स्थितियाँ बन रही हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। ओल्ड एज अच्छे वृद्धावस्था का इंडिकेशन दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें मैंने यहाँ पे इनको बताई, इंक्लूडिंग खास तौर पे जो कर्म से जुड़े हुए क्षेत्रों के रुकावटें हैं, चाहे लाइफलाइन में आप 34-35 का पीरियड कह लीजिए, यहाँ पे आपकी कर्म की रेखा शनि की रेखा के हिसाब से यहाँ पे है। और बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सोच समझ के सतर्क होकर निर्णय लेना पड़ेगा। वहाँ पे आप ब्लाइंड कहीं पे भी कुछ भी करने को जाते हैं तो मुश्किल की स्थितियाँ होंगी। किसी पे भरोसा करके अपने कैलकुलेशन और अपने इन्वेस्टमेंट पे ना जाएं, तो संभावित कठिन परिस्थितियों को आप आसानी से पार कर सकते हैं। तो सतर्कता बढ़ी तो दुर्घटना टली, वैसा आपका हाथ है। तो सतर्क हमेशा रहना है, खासतौर पे फाइनेंशियल फील्ड में तो हमेशा रहना चाहिए। किसी को भी आड़ी लाइन गई हो कि ना गई हो, फाइनेंशियल कभी भी किसी भी डीलिंग्स में आपको सतर्क होकर उसको जांच परख करके ही फाइनेंशियल डील को आगे बढ़ाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे अपने जीवन में। अपने इनकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है, अपने वाणी से, अपनी बौद्धिक क्षमताओं से अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे और काफ़ी
जीवन में अच्छे प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगे। एक बात और, इनका सवाल, 2 सवाल थे, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर देना चाहता हूँ ताकि वो स्पष्ट हो। यहाँ पे आपके जो चेन श्रृंखला जैसी बनती है, ये आपके संतानों की, आपकी प्रोडक्टिविटी, फर्टिलिटी को कंफर्म करती है। आपको कितनी संतानें होंगी ये तो बताना कठिन होता है, इसके लिए पत्नी का भी हाथ देखना जरूरी होता है। और उसके बाद में भी ये जो यहाँ पे हो या इवन लाए आपकी यहाँ पे ऊपर वर्टिकल रेखा जो होती हैं विवाह रेखा के बनी रहती है, विवाह रेखा के पास में साइड से देखने पे स्पष्टता के साथ में दिखती है, लेंस लगाना पड़ता है क्योंकि बहुत बारीक रेखा है। तो ये आपकी टोटल कैपेसिटी को बताती है। अगर यहाँ पे 5 लाइनें बनी हैं, यहाँ पे 5 ऐसी चेन बनी हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको 5 संतानें होंगी। वो 5 संतानों की आपकी कैपेसिटी है। फिर आपके पत्नी के हाथ में की कैपेसिटी कुछ और अलग हो सकती है, उनकी 3 हो सकती है। तो आपके हाथ में 5 होने के बाद में भी आप कितना भी प्रयत्न करें तो मैक्सिमम 3 संतानें आपको हो सकती है। कैलकुलेशन है। अगर आपके हाथ में मेखला बनी हुई है, ये चेन बनी है, यहाँ पे लाइनें बनी है और आपके पत्नी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपको संतान नहीं होगी क्योंकि पत्नी की कैपेसिटी 0 है। तो इसके लिए ये एक सेंसिटिव टॉपिक होता है। इन्होंने प्रश्न किया था तो वो स्पष्ट कर दे रहा हूँ इस वीडियो में कि क्यों इस पर कोई भाष्य नहीं करते हैं जब तक कि दोनों हाथ सामने ना हो, और वो भी सामने। इसमें फोटो को लेके भी भाष्य करना बराबर नहीं होता है। ये बहुत बारीक रेखाएं होती, वो आपको कैमरे में दिखाना बहुत कठिन होता है, फिजिकली दिख सकती हैं। तो इसके लिए इस प्रश्न का उत्तर पे मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया है। दूसरा चीज, घर की संभावना निश्चित तौर पे बनेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। जीवन का सेकंड हाफ इनको घर भी दिला देगा, 40 के आगे की एज में निश्चित तौर पे घर बन जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अच्छा घर बनने की संभावना, जॉइंट में घर लेना चाहिए, पत्नी का नाम भी उसमें ऐड करना चाहिए, उससे लाभ होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इनके कुछ क्वेरीज जो थी उसकी तरफ मैं भी इशारा कर पाया हूँ। तो ये अपने जीवन में अच्छी सफलता, प्रसिद्धि, धन को प्राप्त करते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलता के उच्च शिखर को प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय संदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूँ।